सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तीन प्रकार का तप एक बार उच्चारण कर लेते हैं। दिव द्विजय गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रिविधं तत् अफलकाङ्क्षीभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद् इह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढः ग्राहेण आत्मना यत् पीडया क्रियते तत्तामसम् उदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तो प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं। तो ये तीन प्रकार के तप के बाद अब तीन प्रकार का दान बता रहे हैं। तो तीन प्रकार के तप में कोई प्रश्न है आपका? समझ में आ गया? जी पूछिए। उनको माइक दे देना। ओम दीदी जी। जो शारीरिक तप बताया इसमें शौचम आर्जवम, तो इसमें एक ऐसा प्रश्न था जो कायिक तप है, जैसे हम गायत्री मंत्र का जाप पवित्र जाप है तो उसको हम स्नान आदि करके जपें या जैसे सुबह जागते ही बैठ करके ध्यान करके जाप कर सकते हैं? ऐसा एक प्रश्न था इसमें। कायिक माने शरीर की शुद्धता से भी कर सकते हैं और जो जाग करके बैठ करके भी कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा? हाँ, वो अगर स्नान आदि करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे एक तो शरीर में पवित्रता आती है और शरीर में निरालस्य भी आता है, आलस हट जाता है, एक फ्रेशनेस आती है स्नान करके। नहीं, जल का गुण है, तो कोई दोनों समय अगर पॉसिबल हो तो दोनों समय भी कर सकते हैं। संध्या उपासना से पहले करते हैं कुछ लोग, यज्ञ आदि से पहले, जाप आदि से पहले। अगर ऐसी परिस्थिति है कि बहुत ज्यादा ठंड है या पानी उपलब्ध नहीं है या समय नहीं है, तो फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा तो मन की शुचिता का ज्यादा इसमें महत्व है। शरीर की शुचिता का भी है, उससे भी ज्यादा मन की शुचिता का है, तो कर सकते हैं, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। एक ये भी था, ध्यान के समय जो मन में विचार आते हैं, रागात्मक, द्वेषात्मक और मोहात्मक, ये विचार प्रकृति के कारण आते हैं कि हम अपने आप ही इनका निर्माण करते हैं? अपने आप ही करते हैं हम ही।
हमने ही उसको, हमने ऐसे संस्कार बनाए हैं कि हम उन चीजों को आकर्षित करते हैं। हमारी जो चेतना का स्तर है वो अभी उसकी फ्रीक्वेंसी समझ लो कि राजसिकता के साथ अभी सेट हो रखी है या लौकिकता के साथ सेट हो रखी है। तो इसलिए उस चित्त की स्थिति को, विचारों को बुलाना अच्छा लगता है। तो इसमें दोनों होते हैं, बाहर से भी बुलाते हैं हम, बाहर से भी आते हैं और अपने अंदर भी उठाते हैं, दोनों होते हैं। यानी बाहर वाले को भी रोकना होता है, प्रकृति से जो आते हैं ना, क्योंकि हमने वो फ्रीक्वेंसी सेट की है तो वो वहां से आने लग जाते हैं, फिर तो उसका कनेक्शन कट करना पड़ता है वहां से। और अपने अंदर भी हम जो उठा लेते हैं तो, और इसमें कभी भी झगड़ा नहीं करना विचारों के साथ कि इनको हटाना है, क्योंकि जितना झगड़ा करेंगे उतना उलझ जाएंगे। शांति से बैठ के उनको देखो कि अब मेरा चित्त, ये देखो, ये मन है, ये विचार है और ये मैं देखने वाला हूँ, तीनों चीजें। उसके बाद फिर वो भी ठहर जाती हैं, हम ठहर जाते हैं तो विचार भी ठहर जाते हैं। हम उनके साथ इंगेज होते हैं तो विचार हमारे साथ इंगेज हो जाते हैं। फिर उनके साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना, शांति से बैठ के उसको देखो। तो विचारों के कर्ता हम स्वयं ही हैं। हम भी हैं और बाहर से भी आते हैं। बाहर से बुलाने में भी कर्ता तो हम ही हैं, क्योंकि हमने ही वहां अपनी फ्रीक्वेंसी सेट की। उसी प्रकार के विचार आने लग जाते हैं। जहां हमने सेट कर दिया ना अपने चित्त को, अच्छी जगह किया तो अच्छे वाले आने लग जाएंगे, बुरी जगह किया तो बुरे वाले आने लग जाएंगे। राग की जगह किया तो राग वाले, द्वेष की जगह किया तो द्वेष वाले, क्रोध की जगह किया तो क्रोध वाले, टेंशन की जगह में सेट किया तो टेंशन वाले। विचार भी आएंगे और व्यक्ति भी मिलेंगे वैसे ही। तो ये कई बार चर्चा हुई है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली। हम आकर्षित करते हैं उन चीजों को सृष्टि में से, वो आने लग जाती हैं। जो हम चाहते हैं वो देती है प्रकृति हमें, तो वो ऐसा ही आने लग जाता है हमारे पास। हमें दिव्यता चाहिए तो बहुत दिव्यता भरी पड़ी है ब्रह्मांड में। शांति रेव शांति, शांति चाहिए तो शांति ही शांति है, और अशांति चाहिए तो अशांति भी खूब भरी पड़ी है। हमें जो चाहिए वो हम ऐसे भले वाणी से ना बोलें, दो तरह की भाषा होती है ना, एक तो वाणी से बोलते हैं हम, एक हम अपने व्यवहार से भी बोलते हैं। मतलब कोई व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते हैं और वह जैसे सामने आया और आप जो है उसकी तरफ बोला तो कुछ भी नहीं, पर मुंह बिगाड़ के चले गए, उसकी तरफ नाक भौं सिकोड़ के चले गए, या इतना भी नहीं किया, बस उसकी उपेक्षा करके चले गए, उधर से मुंह मोड़ के चले गई, तो पता चलता है उस व्यक्ति को। तो ये व्यवहार से बोलना है, वाणी से तो हमने नहीं बोला कि हम आपको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, हम आपको रेस्पेक्ट नहीं करते, ऐसे नहीं बोला। लेकिन जैसे वो दिखा, हम वो उधर दिखा तो हम उधर चले गए, दूर से ही रास्ता मोड़ लिया कि अभी आ रहे हैं, अभी मिलना पड़ेगा, हम अपने अंदर चले गए, बाएं दाहिने हो गए। पता चलता है फिर कि इनके पास, इनके अंदर प्रीति की कमी है। और एक होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति वहां दिखा और हम अंदर थे तो भी हम बाहर आए कि एक बार हम आशीर्वाद लेके आते हैं, तो वाणी से कुछ भी नहीं बोला। तो हम कई बार प्रकृति में से हमें क्या चाहिए वो वाणी से तो नहीं बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, लेकिन हम अपने व्यवहार से बोलते हैं, अंतःकरण से बोलते हैं, तो प्रकृति वो हमें दे देती है फिर, तो वो आने लग जाता है। जिम्मेदार तो हम हैं 100%। आत्मा की असजगता ही इसके लिए जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार नहीं है। मन भी हमारा इधर उधर क्यों जाता है, एकाग्र क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका मालिक असजग है। जिनके बच्चे बिगड़ जाते हैं
उनका ज्यादा जिम्मेदारी किसकी, माँ बाप की कि बच्चों की हैं? और माता पिता खूब अच्छे हैं और फिर बच्चे बिगड़ जाएं तो क्या करे माता पिता, फिर जिम्मेदारी किसकी? बच्चे अपने भी तो संस्कार लेके आए हैं पिछले जन्मों से। तो ऐसे नहीं होता कि कई बार अच्छे माता पिता होते हैं और बच्चे उद्दंड हो जाते हैं, ऐसे नहीं देखा? तो वहां जिम्मेदारी किसकी? ये ठीक है, बीच का रास्ता निकाल लिया दोनों की। हैं? सुधार तो सकते हैं पर वो उसके संस्कार ही ऐसे हैं तो सुधरेगा ही नहीं, उस वाले ज्यादा प्रबल हैं तो उसमें कुछ सुधार सकते हैं और कुछ नहीं भी सुधार सकते हैं। तो इनका कहना है कि जी बचपन में यदि अच्छी प्रेरणा दें तो बचपन में माता पिता उतने जागरूक होते तो नहीं है। बचपन जब उनके बच्चों का बचपन है तब उनका भी साथ बचपन ही रहता है, वो भी उतने जागरूक नहीं है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम माँ बाप बन गए और हमें कैसे आचरण व्यवहार दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए। जब माता पिता 8 बजे उठते हैं तो बच्चा बड़ा होके 9 बजे उठा करेगा, फिर अपने आचरण से भी सिखाया जाता है ना बच्चों को। माता पिता यदि हमेशा लेट रहते हैं तो बच्चों को क्या आदत पड़ेगी, लेट ही रहने की आदत पड़ेगी फिर। जी हो गया आपका? और किसी का कोई प्रश्न है? ओम दीदी जी तप की चर्चा चल रही थी दीदी, उसमें ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपो उच्यते, उसमें ब्रह्मचर्य के बारे में आपने समझाया था। तो उसमें दीदी ऐसे जैसे ऋषि मुनि होते हैं वो बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उस व्रत का, और वो भी खुद के जीवन का भी कल्याण करते हैं और समाज का भी कल्याण करते हैं। और दूसरे साइड जैसे जनक जी जैसे हुए हैं, शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जैसे भी हुए, जिन्होंने खुद के जीवन का भी कल्याण किया और समाज का भी कल्याण किया। तो दोनों में मतलब फर्क तो क्या वो ब्रह्मचारी नहीं थे? लेकिन उन्होंने शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, लेकिन उन्होंने तो शादी भी तो की थी दीदी। शादी न करने वाले, ये तो मैंने बहुत स्पष्ट बताया था कि ब्रह्मचर्य का और शादी का बहुत ही छोटा सा संबंध है। ये बिल्कुल कतई मतलब ये नहीं है कि जिसने शादी नहीं की वो ब्रह्मचारी है और जिसने शादी कर ली वो अब्रह्मचारी है। ये लोक की धारणा है। तो मैंने तो बताया तो था, ब्रह्मचारी वो है जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और मन जिसके वश में नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज तो इतने बड़े चरित्रवान व्यक्ति थे, उनके सेवक किसी शत्रु की उसको बहन बेटी को वहां से एक महिला को पकड़ के लाए और वो बहुत सुंदर थी दिखने में। तो उन्होंने कहा आपके लिए बहुत बढ़िया तोहफा लेके आए आज हम, आप देख करके हमें पारितोषिक देंगे, आप खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा लाया जाए, सभा के बीच में सब देखें। तो वो लाए उसको डोली को और उसको बाहर निकाला बहन को। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस बहन से तो माफी मांगी कि आप मुझे माफ करना, मेरे लोगों ने आपके साथ मतलब अपमान का व्यवहार किया, और उनको मृत्युदंड दिया और उसको वापस ससम्मान उसके घर भिजवाया। तो ये ब्रह्मचर्य की निशानी है या अब्रह्मचर्य की है? संयम, यदि व्यक्ति संयमी ना हो तो मतलब उसको तो सारे अधिकार हैं, वो तो राजा है, उसको बंदी बना के लाया गया है। यहाँ तो बिना राजा रोजाना रेप होते हैं। बड़े जो महापुरुष जिनके आपने नाम लिए वो बहुत संयमी महापुरुष थे। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है संयम, अपने सब इंद्रियों पे, अपने आहार के ऊपर संयम, अपने विचार के ऊपर संयम, अपनी वाणी के ऊपर संयम, अपनी दृष्टि के ऊपर संयम, अपने श्रोत्र क्या सुनना है क्या नहीं सुनना उसके ऊपर संयम, त्वगेंद्रिय पे संयम, सब इंद्रियों पे संयम, अपने मन के ऊपर संयम,
मन को कहाँ लगाना है, कहाँ से हटाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बिल्कुल भी कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो इसका शादी और बिना शादी से संबंध नहीं है। वो तो एक व्यवस्था है समाज की, तो कोई उस व्यवस्था को स्वीकार करता है तो कोई इस व्यवस्था को स्वीकार करता है। योगेश्वर कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, हमारे तो जो आदर्श हैं, उन्होंने शादी की, लेकिन शादी करके वो कितने संयमी थे। तो दोनों प्रकार के ऋषि हो सकते हैं, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। मैंने ये बताया था ब्रह्मचर्य का मतलब है जिसका कोई विराट उद्देश्य होता है, बड़े उद्देश्य के लिए जिए वो ब्रह्मचारी, और छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए जिए वो अब्रह्मचारी, जो केवल दाल चावल इनके ऊपर ही झगड़ा करता रहे, फल नहीं मिला, दूध नहीं मिला, इसी पे झगड़ा करता रहे, कक्षा में जाऊं कि ना जाऊं उसी पे झगड़ा करता रहे, नियमों में जाऊं कि ना जाऊं, यज्ञ हवन में जाऊं कि ना जाऊं, सुबह मंत्र पाठ में जाऊं कि ना जाऊं, 4 बजे उठूं कि ना उठूं, ये क्या दिखाता है? उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या होगा जीवन का? क्षुद्र उद्देश्य है। और जो एक दूसरे की शिकायत करता रहे, जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाता रहे, तो ये क्या दिखाता है कि इस व्यक्ति की चेतना कहाँ है? बहुत लो है, बिल्कुल नीचे। तो ये बड़ा काम कैसे कर पाएगा? और जो दूसरों को कुछ छोटा मोटा भी हो जाए, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट, उनको क्षमा कर सके, कोई बात नहीं, छोड़ो, उसको माफ कर सके, क्षमा कर सके, कुछ छोटी मोटी चीजें हो जाएं तो उसको सहन कर सके, जो दूसरे की सहायता करे अच्छे काम में, सबसे प्रीति करे, तो इससे पता लगता है कि उसकी चेतना थोड़ी सी ऊपर है। और जिसको अपने उद्देश्य के अलावा कुछ ना दिखे, सब कुछ हो रहा है उनके चारों तरफ, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने लक्ष्य के ऊपर पूरा फोकस है, अर्जुन की तरह से, उससे पता लगता है उसकी चेतना और भी ऊंची है। उसको अपने काम से काम है, ये संसार के ढंग से चलेगा। हमारा काम संसार को सुधारने का नहीं है, अपने आप को सुधारने का है। और जो खुद सुधर जाता है, संसार उससे खुद प्रेरणा ले लेता है, और उसी को हक है संसार को सुधारने का। और वो सुधार सकता है जिसने अपने आप को सुधार लिया। डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है, उसके अंदर पात्रता है, क्योंकि उसने उसको हासिल कर लिया, उस विद्या को कैसे चीर फाड़ की जाती है। कोई भी सफेद कोट पहन करके चीर फाड़ करने लगे तो मार देगा रोगी को। फिर हर व्यक्ति ऑपरेशन नहीं कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है। हर व्यक्ति सुधार नहीं कर सकता है, साधक कर सकता है, योगी कर सकता है, ब्रह्मचारी कर सकता है, सन्यासी कर सकता है, संयमी व्यक्ति कर सकता है। जी ओम दीदी जी। जी जी, जैसे दीदी जी कहते हैं कि ये संसार भगवान ने बनाया है, तो भगवान बहुत सुंदर मतलब कहते हैं, आपको नहीं लगता ऐसे? जी कहते हैं कि मतलब सुंदर भगवान है, तो रचना भी उनकी सुंदर ही है। नहीं, आपको क्या लगता है? कहते हैं वो तो ठीक है, आपको क्या लगता है कि इसने कोई और भी बना सकता है क्या? नहीं, सुंदर तो है उनकी रचना। सुंदर तो है, अच्छा, लेकिन कमियां भी बहुत हैं। फिर उसको बाद में ये भी कहते हैं ना कि संसार दुखालय है, इसमें दुख ही है। संसार को मतलब दुखालय कहा गया कि ये मतलब, दुखालय, हाँ, कि दुख ही दुख है इसमें। जी, दोनों बातें कैसे हो जाएंगी? दोनों बातें हो जाती हैं अज्ञान के कारण। मैंने कल परसों ही तो उदाहरण दिया था आपको, जैसे हम यज्ञ करते हैं ना, तो अग्नि के पास कितने आनंद से बैठते हैं और इतना सुख मिलता है। और अगर उस ये अग्नि से हम एकाकार हो जाएं तो वो अग्नि क्या कर देगी? हमारा नामो निशा मिटा देगी। कहीं ढूंढने से नहीं मिलेंगी, हड्डी पसलियां भी मिलेंगी नहीं वहां पे। इतनी खतरनाक चीज जो हमारे अस्तित्व को मिटा सकती है,
थोड़ी सी टच हो जाए तो फिर बाकी बड़ी तो अपने आप हो जाएगी। और हम उसके पास इतने निश्चिंत होकर के बैठे हैं, इतनी खतरनाक चीज के पास जो साक्षात मृत्यु है, उसके पास हम बैठे हैं और हम उसको बोल रहे हैं आयु देने वाली। ओम तनुपा अग्नेसी तन्वम में पाही, आयुर्दा अग्नेसी आयुर में दे। तो आयु देने वाली है, मुझे भी आयु दे। अब वो आयु देने वाले नहीं, लेने वाली है, और हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं। और कितनी शांति से वहां बैठे हैं, कितना हमारे अंदर विश्वास है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। क्यों? क्यों? ज्ञान। क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है, ज्ञान नहीं, वो हमारे कंट्रोल में। हमें पता है कि ये हमारे कंट्रोल में है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। और हम उससे अलग हैं, उसके साथ हमने एकाकार नहीं कर लिया है। अगर हम उसके साथ एकाकार हो जाएं तब तो जलाएगी ही फिर। तो संसार हमें बहुत कुछ दे सकता है। ईश्वर ने बनाया तो सारा जगत भी क्या है? ईश्वरमय है, ब्रह्ममय है ये। तो इससे हमें बहुत सुख मिल सकता है, बहुत आनंद मिल सकता है, और इसी से ही मिलता है। आदमी को मोक्ष किसकी सहायता से मिलता है? संसार की सहायता से ही मिलता है। संसार की सहायता से कैसे मिलता है? संसार मतलब प्रकृति, प्रकृति का विकार, और हमारा शरीर मन बुद्धि ये क्या है? प्रकृति। तो जब मोक्ष मिलेगा वो क्या, किससे मिलेगा? बुद्धि की उत्कृष्टता से। तो बुद्धि क्या है? संसार। तो संसार से ही मिला ना। और बुद्धि से ही व्यक्ति जेल जाता है। जो व्यक्ति जेल में सड़ रहा, आजीवन जिसको जेल हो गई, उसको जेल किसने दिलाई? बुद्धि। पहले बुद्धि से गलत विचार किया, फिर हाथ से गलत व्यवहार किया, और फिर उसका फल उसको मिला कि वो जेल में आजीवन कारावास। और भले ही उसमें चाहे किसी ने सन्यासी के कपड़े पहने थे, चाहे किसी ने ब्रह्मचारी के पहने थे, चाहे किसी ने कथाकार के पहने थे, कोई भी कपड़े के बचाव नहीं करेंगे। तो एक व्यक्ति को इस प्रकृति ने जेल भेज दिया, एक दूसरी आत्मा को प्रकृति ने मोक्ष भेज दिया। तो अब जेल वाले से पूछें कि संसार कैसा है, तो क्या कहेगा? दुख देने वाला, उसको तो दुख दे ही दिया ना। और इस मोक्ष वाले व्यक्ति से पूछें कि ये प्रकृति कैसी है, तो क्या बोलेगा? परम आनंद को दिलाने वाली, क्योंकि उसको तो परम आनंद इसी ने दिलाया ना, बुद्धि ने। तो दोनों के यूज करने में अंतर था। बुद्धि एक ही थी, प्रकृति का ही विकार था, लेकिन उसका प्रयोग कैसे किया हमने। तो एक के लिए दुखालय बन जाता है, दुखालय कह रहे हैं वो भी ठीक है क्योंकि उनके लिए दुखालय है, और जो कह रहे हैं ब्रह्ममय है वो भी ठीक है क्योंकि उन्होंने उसको ब्रह्ममय रूप में देखा। तो हमने उसका प्रयोग कैसे किया। यदि हम उसके साथ एकाकार हो गए अग्नि के साथ तो वो जलाएगी, फिर वो हमारी जीवन की नाशक है। और यदि उसकी शक्तियों को हमने उससे अलग रह करके प्रयोग किया तो वो जीवनदायिनी है फिर, है ना। तो ये सारा संसार बाहर नहीं है, संसार हमारे साथ है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी इंद्रियां, ये एक मिनी संसार ही है। इस संसार को यदि हैंडल टैकल करना आ गया तो आप सारे संसार को कर लेंगे, और इस वाले को नहीं आया तो बाहर तो फिर बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शुरुआत संसार को जीतने की, या संसार का सदुपयोग करने की, या संसार को सुधारने की शुरुआत कहां से करनी है? जो संसार मेरे निकटतम है। निकटतम संसार मेरे पास, मेरा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये प्रकृति, ये ही है मेरे निकटतम। तो वहां से शुरुआत करके जो व्यक्ति, एक व्यक्ति अपनी प्रकृति को, अपने मन को, अपनी आत्मा के बल को बढ़ा लेता है, पूरे परिवार को उबार सकता है। वो पहले तो अपने आप को उबारता है। वो दिक्कतें, संघर्ष, कष्ट, वो उसको पराजित नहीं कर सकते, वो उनको पराजित कर देता है। एक जो आत्मवेता है, जो बलवान है,
जो ज्ञानवान है, जो तपस्वी है, जो ब्रह्मचारी है, जो आत्मा, वो एक अगर परिवार में ऐसा हो, सारे परिवार को तार देता है और फिर परिवार से वो सारे संसार को तार देता है। सावित्री की कहानी सुनी है आपने? वो तो एक महिला का शरीर था जिसको अबला बोलते हैं। अबला है नहीं वैसे वो, तो भगवान की सृष्टि को चलाने के लिए उन्होंने इस प्रकार के 2 प्रकार के शरीरों को बनाया, डिजाइन किया है अपनी सृष्टि को आगे बनाने के लिए। तो शरीर से आत्मा का क्या लेना देना है? अस्तित्व तो आत्मा का है। तो कमजोर या बलवान तो आत्मा होती है, शरीर थोड़े ना होते हैं। तो अबला या सबला आत्मा होती है, शरीर नहीं होते हैं। तो उसको पता लगा, अब देखो उसकी जीवन की परिस्थितियां देखो उसके सामने। शादी होते ही, बल्कि शादी होने से पहले ही ये पता है कि 1 साल के बाद तेरे को विधवा हो जाना है। अब किसी लड़की को ये पता लगे कि 1 साल के बाद तेरे को विधवा हो जाना है, कैसी मनस्थिति रहेगी उसकी? वो 1 साल से पहले, विधवा होने से पहले तो खुद ही मर जाएगी डिप्रेशन में डूब के, या तो शादी नहीं करेगी। मैं ऐसा काम क्यों करूं? और फिर ये पता लगा कि जिस घर में जा रही है शादी होकर के, सास ससुर दोनों अंधे, घर में निर्धनता, और पति का 1 साल के बाद मृत्यु, अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं, कोई घर नहीं, और ये राजमहल में पली हुई, इतने ऊंचे संस्कार। तो आप थोड़ी कल्पना करके देखो कि कितना बड़ा आत्मबल रहा होगा उस माता का। उसने कहा मैं परिस्थितियों से हारने वाली नहीं हूं, अगर यही मेरी नियति है तो मैं इसको बदल के दिखाऊंगी। पहले इसको फेस करूंगी और इस जन्म में उसको बदलूंगी, उससे भागूंगी नहीं मैं। तो उन्होंने इतनी तपस्या की कि वो सबको संतुष्ट रखती हैं। जंगल में जाके पति को भी प्रसन्न रखती हैं, सास ससुर को भी प्रसन्न रखती है, घर को साफ सफाई, जैसा भी है अपना छोटा मोटा घर, उसकी साफ सफाई भी रखती है। और उसके बाद सबसे आशीष लेके, सबको खुश कर करके, सबसे दुआएं लेके, सबसे आशीष लेकर के अपनी तपस्या को बढ़ाती है। रात को जब सब सो जाते हैं तब वो ध्यान में बैठती है, क्योंकि दिन भर तो टाइम ही नहीं है। पूरे परिवार की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, खाना बनाना, यज्ञ हवन की तैयारी करना, बर्तन साफ करना, जंगल से लकड़ियां लाना, तो कितना सारा काम है घर गृहस्थी का। और रात को जब सब सोते हैं आराम से, तब वो भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ के ताकत लेती है, एनर्जी बढ़ाती है अपनी। और ऐसे करते करते कितना धैर्य, कितना आत्मविश्वास रहा होगा। जैसे जैसे पति की मृत्यु का दिन पास में आता है, वैसे वैसे वो अपनी तपस्या को बढ़ा देती है, डिप्रेशन को नहीं बढ़ाती है कि अब 5 दिन बच गए, अब 4, अब 3, अब 2, अब तो 1 ही बचा, कल तो खत्म, कल तो खत्म। तो वो डिप्रेशन में डूबती नहीं है, उसने अपनी तपस्या बढ़ा दी। 3 दिन से उसने अन्न जल सब छोड़ दिया, और वो कहती मैं खुद साथ जाऊंगी। और जैसी घटना आपने सब सुनी है, यमराज के साथ जाती है, वो आत्मा को लेके जाता है, वो पीछे पीछे जाती है। यमराज को भी आश्चर्य होता है, कितनी महान आत्मा है जो मेरे से नहीं डर रही है, मेरे से तो सारी दुनिया थर थर कांपती है। बड़े बड़े राजे महाराजे मेरे नाम से भय खाते हैं, मौत ऐसी चीज है। बड़े बड़े विद्वान जिनको कई कई ग्रंथ याद थे, मौत के नाम से डर लगता है। और मौत के नाम से नहीं, मर गया उससे भी बहुत डर लगता है। अभी जैसे कोई अपना प्रिय व्यक्ति है जिनके प्रति हम बहुत श्रद्धा रखते हैं, और हमें लगता है कि बस उनसे हम कभी भी अलग ना हो, और वो व्यक्ति मर गया, मानो उसके प्राण निकल गए, और अब आपको कहा जाए कि और कोई भी पास में नहीं है, आपको सारी रात इनके पास ही रहना है, कैसा लगेगा? डर लगता है डेड बॉडी के पास अकेले बैठने में। बोल भी कोई एक तो और बैठ जाओ।
और उसमें भी मान लो उसकी आंखें ऐसे खुली हों, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? पहले इनको तो बंद करो। अरे ये ना आंखों के लिए तो तरस रहे थे आप, आज क्या हुआ? अच्छा, जिंदा होता, कोई शक्ति होती तो शायद कोई हानि भी पहुंचा देता। अब मर ही गया बेचारा, तो वो क्या हानि पहुंचाएगा? लेकिन कितना डर लगता है।